नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के मेहमान एक ऐसे हैं, उनके पर्सनालिटी के दो चेहरे हैं। पहला चेहरा एक पुलिस ऑफिसर का और दूसरा चेहरा एक फाइटर का। पहले पुलिस ऑफिसर की बात करें, हम सभी उनको जानते हैं क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ही वो नॉर्थ गोवा के एसपी थे। मैं बात कर रहा हूँ निधिन वालसन आईपीएस की। और दूसरा चेहरा जो मैंने बोला वो है एक फाइटर का जिन्होंने कैंसर से लड़ाई की और लड़ाई में जीते भी। हमारे साथ हैं निधिन वालसन आईपीएस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मुकेश, थैंक यू गोवा। हेलो, हाउ आर यू? आज निधिन वालसन सर को यहाँ आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं। ये अभी कहीं ट्रेवल कर रहे थे लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन जुड़े हैं और इसका एक खास कारण है। मेरे बैकग्राउंड में जो आप फोटो देख रहे हैं वो है इनके ऑटोबायोग्राफी की। इन्होंने एक किताब लिखी है, इनकी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने लिखी है जो इनके बारे में खास तौर पर कैंसर से उसी लड़ाई, उसी फाइट की बात है जिसके बारे में मैं कर रहा था। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस बुक। हमें थोड़ा सा दिखाएं भी, कम से कम कवर दिखाएं हमारे दर्शकों को अपने बुक का, और साथ ही हमें बताएं कि ये बुक क्या है। थैंक यू मुकेश। ये मेरा बुक है, ये मेरा डेब्यू बुक है, कैंसर मैन टू आयरन मैन, ए पुलिस ऑफिसर्स जर्नी ऑफ अरेस्टिंग इलनेस। ये बुक पैन मैकमिलन पब्लिकेशंस ने ये पब्लिश किया है। और इस बुक में मेरा 2 ईयर का मेरा जो मेमोयर्स है, 2000 गोवा में आने के बाद मेरा 2 years ऑफ गोवा लाइफ, जिसमें मैं पहले कैंसर को फाइट किया, तो कैंसर को डिफीट किया, फिर उसके बाद अगले साल ट्रेनिंग करके मैंने आयरन मैन किया। सो मेरा आउट ऑफ 3 years 2 years मेरा जो गोवा में जो लाइफ था उसके बारे में, और कैसे मैंने कैंसर को डिफीट करके आयरन मैन बना, उसके बारे में डिटेल में लिखा है। सर, मैं आपसे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से थोड़ा सा जरूर दुख भरी बात है, लेकिन फिर से उस मेमोरीज को याद कीजिए सर कि पहली बार कैसे आपको अंदेशा हुआ, कैसे आपको डाउट हुआ, या किस तरीके से पता लगा कि कैंसर आ रहा है। मुकेश, ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें राइट टाइम में कैंसर के बारे में डायग्नोस करना चाहिए। जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था, मेरा स्टेज 4 था, पूरा बॉडी में कैंसर फैला हुआ था, एक भी जगह नहीं था जहाँ पे कैंसर नहीं था, क्योंकि मेरा डिटेक्शन थोड़ा लेट हुआ। स्टेज 4 कैंसर होता है। सबसे पहले मेरा वेट लॉस होना शुरू हुआ, कोई इन्फेक्शन नहीं था, फिर भी वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ। मुझे 2-2.5 महीने में कम से कम मेरा 8-9-10 किलो वेट कम हुआ। फिर बहुत ही ज्यादा फटीग होते थे, फटीग का मतलब एक्सट्रीम टायर्डनेस वो होते थे। फिर पेन, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग दिन पेन होते थे। इस पेन के कारण मुझे सो नहीं पा रहा था। तो 2-2.5 महीने का डायग्नोसिस और बहुत ही मुश्किल दिनों के बाद ये डिटेक्ट हुआ। सो इनिशियल जो सिम्टम्स थे, वेट लॉस थे, स्लीपलेसनेस, पेन एंड फटीग थे। सर, मैं दूसरे लोगों को समझने के लिए बताना चाहूँगा, जब आपको डायग्नोस हुआ तब जैसा आपने बताया कि स्टेज 4 तक ये बीमारी पहुँच गई थी, क्या कुछ ऐसा सिम्टम्स हमें मिलते हैं जो पहले अर्ली डिटेक्शन में मददगार हो, लोगों को समझ में आए कि हो सकता है ये सिम्टम कैंसर का हो? अलग अलग कैंसर होता है, बॉडी के जो भी ऑर्गन है, सब ऑर्गन का भी एसोसिएटेड कैंसर है। मेरा जो कैंसर है एक 1 टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, लेकिन अलग अलग कैंसर का अलग अलग सिम्टम्स होता है। बट जनरली कैंसर में, सब कैंसर में एक कॉमन चीज ये देखा जाता है कि कैंसर इज अ वेरी एग्रेसिव डिसीज, तो उसमें वेट लॉस जल्दी होता है। अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली वेट लॉस होता है, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल। दूसरा, ऐसा कुछ बीमारी है जो क्रोनिक आपको लग रहा है, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज तो उसका रीजन है। अगर कोई रीजन नहीं है जिसके कारण आपको रिपीटेडली बार बार कोई पेन हो रहा है, या आपको लग रहा है कि हेडेक हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है टायर्डनेस हो रहा है जिसका कोई रीजन नहीं है, तो उसमें एक्चुअली थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो पहले भी बोला है, दो चीज है, एक तो फटीग होता है, जो टायर्डनेस है, और दूसरा वेट लॉस। ये दोनों अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं, देन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एंड चेक प्रॉपरली। सर तो जो स्टेज 4 में जब डिटेक्शन हुआ तो उस वक्त किस तरीके से ट्रीटमेंट चला था? जो डिटेक्ट हुआ तो थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन में थे, इमीडिएटली मैं छुट्टी पे थे, तो मेरा तबीयत बहुत खराब हुआ था, जो डॉक्टर को दिखाया तो बायोप्सी में फिर पता चला, बायोप्सी के बाद पेट स्कैन के बाद पता चला स्टेज 4 था, पूरा बॉडी में स्प्रेड हुआ था। मेरा बॉडी वेट बहुत ही कम हुआ था, मैं एक्सट्रीमली वेरी वीक स्टेट में थे। डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट डे इटसेल्फ मैंने कीमोथेरापी स्टार्ट की। 6 साइकिल कीमोथेरापी मैंने किया। 6 साइकिल कीमोथेरापी के बाद फिर स्कैन किया तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप कैंसर से मुक्त हो। सर उसके बाद कहानी शुरू करें, आपने ड्यूटी ज्वाइन की। मुझे याद है गोवा पुलिस में आपको एसपी का कार्यभार दिया गया, नॉर्थ गोवा का कार्यभार दिया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है गोवा का। यहाँ पर आपने पूरी जिम्मेदारी से अपना काम निभाया, लेकिन साथ ही जो आयरन मैन की जर्नी थी, जो कंपटीशन वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन माना जाता है दुनिया भर में, इसमें साइकिलिंग, रनिंग एंड स्विमिंग तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी तैयारी आपने की, उसमें पार्टिसिपेट किया। उस तैयारी के बारे में कुछ बताएं सर हमें। कैंसर से मुक्त होने के बाद जब मैं वापस आया था, मैं हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड थे, तब एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स बहुत अंदर जाता है। फिर मेरा अंडर एक इंस्पेक्टर थे सतीश, जो अभी इंस्पेक्टर कोलवा है, वो मेरे यूनिट में थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे आयरन मैन इंट्रोड्यूस किया। फिर योस्का नाम के कंपनी के साथ मैंने ट्रेनिंग किया, मेरा कोच से नील, इन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराया। सबसे ज्यादा मुझे डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिला, मुझे एक्चुअली गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला। सीएस चीफ सेक्रेटरी सर, डीजीपी सर, जो शुक्ला सर थे, और ओमवीर सिंह बिश्नोई साहब, और हमारा ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत सर, और उस टाइम के सेक्रेटरी अजीत रॉय, पुनीत गोयल सर, इन लोग सब लोगों ने मेरे काफी सपोर्ट की, मेरे स्टाफ ने सपोर्ट किया। तो टाइमली एक्चुअली मेरा सबॉर्डिनेट्स को भी मुझे थैंक करना चाहिए, क्योंकि उनके काफी सपोर्ट के हेल्प के कारण ही मुझे ये कर पाया। तो उस टाइम मैं इनिशियली हेडक्वार्टर में जब ट्रेनिंग में स्टार्ट किया था, फिर मैं एसपी क्राइम था, एसआईटी का इंचार्ज भी थे। तो वर्क मेंटेनिंग वर्क एंड दिस ट्रेनिंग वाज डिफिकल्ट, but still because of the support of the entire department, of the staff, of government, of CM sir, chief secretary sir, and everybody, I could successfully complete Ironman. सर कैंसर शरीर को कमज़ोर कर देता है, लेकिन अगर बात करें आयरन मैन जैसे कंपटीशन की तैयारी के लिए आपका क्या शेड्यूल होता था, और साथ ही डाइट के बारे में आप क्या क्या मेंटेन करते थे, क्या प्रिकॉशन लेते थे? आयरन मैन की ट्रेनिंग एक्चुअली हम लोगों को ऑफिस 10 बजे तक पहुंचना पड़ता है, तो उसके पहले ही ट्रेनिंग होना पड़ता है, या फिर शाम को। लेकिन शाम को कभी फिक्सड टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने अपना ट्रेनिंग हमेशा सवेरे मॉर्निंग में करते थे। तो मॉर्निंग 4 बजे के आसपास में उठता था डेली, और 4:30 बजे के तक मैं थोड़ा मेडिटेशन और के बाद 5 o'clock तक मैं अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे। इनिशियल डेज में ट्रेनिंग 45-50 मिनट्स थे, बट लास्ट में आयरन मैन के आसपास मेरा ट्रेनिंग 2-2.5 घंटा होता था। तो मतलब 5:30 बजे शुरू होके 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 3-3.5 घंटे का ट्रेनिंग होते थे। और सैटरडे या संडे जिस दिन थोड़ा काम कम है, उस दिन समटाइम्स इट विल बी 4 hours और 5 hours ऑफ वर्कआउट। और खाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और हाइड्रेशन। एक्चुअली पानी का जो इनटेक है वो बहुत हमें ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज हाइड्रेशन, बॉडी का हाइड्रेटेड रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आयरन मैन में। और आयरन मैन की इवेंट में भी हमें 15 मिनट, हर 15 मिनट पानी पीना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पीना पड़ता है। और डाइट में कोच ने मुझे काफी सपोर्ट की, नील ने मुझे एडवाइस किया था, जिसके कारण मैंने एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट डाइट से प्रोटीन डाइट चूज किया। काफी प्रोटीनिशियस डाइट तो होते थे, और एक एक्स्ट्रा जो मेरे एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट किया वो था मिलेट्स। मैं रागी, एक्चुअली जो होते हैं मिलेट, वो डेली खाता था, तो उससे मुझे लगता है कि आई वॉज एबल टू गेट माई एंडोरेंस, जो आयरन मैन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें सर, जो रूटीन था,
चलिए आयरन मैन कॉम्पिटिशन हुआ, इससे आपको एक माइलस्टोन अचीव करने को मिला, लेकिन उसके बाद अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन किया, एक्सरसाइज के मामले में भी और खाने पीने के मामले में भी? आयरन मैन इनफैक्ट एक इवेंट नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है। तो जो आयरन मैन की ट्रेनिंग में मैंने जो सीखा था वो मैंने कंटिन्यू किया। मैं एसपी नॉर्थ गोवा के चार्ज में थे, काफी हेवी अरेंजमेंट्स होते थे, हेवी काम होते थे, नॉर्थ गोवा में सारे अरेंजमेंट होते थे। फिर भी इंश्योर किया कि डेली का डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करने की कोशिश की। 45 मिनट्स में हर दिन मैं इंश्योर करता था मैं कुछ ना कुछ वर्कआउट करूं। मैं सबको भी यही बोलता था, मेरे स्टाफ को भी, लोगों को भी, जिससे भी मेरा इंटरेक्शन होते थे, कि जिंदगी में और लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा देर अपने बॉडी के लिए, बॉडी के हेल्थ के लिए टाइम देना चाहिए, 45 मिनट्स। सो मैंने वो सेम डिसिप्लिन जो मैंने आयरन मैन ट्रेनिंग के लिए किया वो कंटिन्यू किया, नेक्स्ट ईयर भी, अभी भी करता हूँ। सो उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर 2023 में भी मैंने आयरन मैन किया, तो स्विमिंग किया और रनिंग भी किया। सो अभी भी मैं इंश्योर करता हूँ कि सवेरे थोड़ा जल्दी उठने का कोशिश करता हूँ। अभी आयरन मैन से थोड़ा सा चेंज हुआ, अभी मैं योगा में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, एंड नाउ आई एम डूइंग सूर्य नमस्कार। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट सूर्य नमस्कार थोड़ा नंबर करने का है, वो अभी मैं कर रहा हूँ। सर अगर बात करें, मुझे याद है कि आप लंबे आवर्स तक फील्ड में काम करने वाले थे, भले ही आप एसपी थे, लेकिन आप खुद भी, चाहे कोई क्राइम हो जाए या बंदोबस्त की बात हो, आप हमेशा कोशिश करते थे कि आप खुद फील्ड में मौजूद रहें। वो कभी आपने महसूस किया कि कैंसर जो है फिर से रिवर्स हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, वो एक्चुअली हमारे बस की बात, ये बात नहीं है। कैंसर के ऊपर जो कंट्रोल है हमारे पास नहीं है, वो एक्चुअली एक डेस्टिनी है। लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ रहना, जिंदगी जीना चाहिए, और खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। घर का ही खाना बेटर रहता है, और अपने माइंड को हमेशा काम एंड कंपोज रखने की कोशिश करना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट एसपी के होने के कारण काम बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमें डिपार्टमेंट के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से काफी मतलब सपोर्ट थे कि मतलब जो अच्छा काम था, जो सही काम था, उसके लिए हमेशा सपोर्ट था। तो और ये मैंने इंश्योर किया जो भी काम हम कर रहे सब सही तरीके से, लीगली ठीक ही रहे, सो दैट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और रात को नींद प्रॉपरली होना चाहिए। अगर नींद नहीं होता तो बॉडी को रिकवरी नहीं होता, रिकवरी नहीं होता तो वर्कआउट भी नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट है कि रिकवरी भी होना चाहिए, रिकवरी के लिए स्लीप होना चाहिए। 7 आवर्स ऑफ स्लीप कंपलसरी है आयरन मैन की ट्रेनिंग के लिए। तो 7 आवर्स ऑफ स्लीप के लिए जितना मतलब लेट अगर सो गया उसके हिसाब से मैं लेट उठता था। अगर ज्यादा लेट हो गया और नेक्स्ट डे में वर्कआउट स्किप करते थे, लेकिन इंश्योर करता था कि स्लीप ठीक ठाक हो जाए। और स्लीप ठीक ठाक होने के लिए स्ट्रेसलेस होना चाहिए। तो स्ट्रेसलेस वर्क होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है हम अपना काम सही तरीके से, लीगली जो राइट काम है वही करें। सर, कैंसर से लड़ने में एक जो है विल पावर की बहुत ज़रूरत होती है, मेंटली आपको काफ़ी टफ होना पड़ता है, और जब मेंटल सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम फैमिली को नहीं भुला सकते। मैं जानना चाहता हूं कि आपको अपने परिवार से, आप एक फादर हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आपको अपने परिवार से किस तरीके से सपोर्ट मिला है? कैंसर की जो लड़ाई है वो एक टीम गेम है, उसमें इंडिविजुअल से ज्यादा जो मुश्किल है, डिफिकल्टी है, जो उनकी फैमिली मेंबर्स को होता है, स्पेशली वाइफ और पेरेंट्स को, और हमारा नियर रिलेटिव्स को। तो मेरा पूरा लड़ाई में मेरे साथ हमेशा मेरे वाइफ मेरे साथ रहा। उन्होंने काफी सपोर्ट की, मेरे पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया। सबसे हेल्पफुल मुझे रहा मेरे बच्चों का जो स्माइल है। वो हमेशा छोटे बच्चे थे, वो हमेशा स्माइल करके मेरे साथ रहते थे, वो हमेशा मेरे साथ रहते। तो उनके जो प्रेजेंस है वो एक्चुअली मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिया। फिर मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे बैचमेट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, जो जिन लोगों को पता चला कि मैं कैंसर से लड़ाई कर रहा हूँ, तो उन सब ने मुझे फोन किया, सपोर्ट अपना फोन करके सपोर्ट दिया। और इन सब से एक्चुअली एक अंदर एक फीलिंग आता है कि हमें जिंदगी में वापस आना है, जल्दी से जल्दी वापस आने। जब हमें माइंड में लगता है कि हमें वापस आना, हमारा बॉडी भी इमीडिएटली रिएक्ट करता है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड का गेम। माइंड को अगर स्ट्रांग रखे, सबसे बड़ी बीमारी या यह मुश्किल है जो जिंदगी में, वो सब हम हैंडल कर सकता है।
सर अभी आप दिल्ली पुलिस में हैं, वहाँ पे जो आपका शेड्यूल होता है क्या होता है, और अभी जो आपका लाइफ स्टाइल है, डे टू डे लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अभी मैं दिल्ली पुलिस में डीसीपी हूँ, इधर 5th एंड 6th बटालियन की इंचार्ज हूँ। मैं एक्चुअली जो 5 बजे उठने का मैं कोशिश करता हूँ। 5 बजे उठता हूँ। उठने के बाद मैं थोड़ा मेडिटेशन और प्रेयर करने के बाद मैं 45 मिनट्स योगा करता हूँ। योगा करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा बैठता हूँ, बच्चों को स्कूल में छोड़ देता हूँ। उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़पेपर और ये सब पढ़ने के बाद मैं ऑफिस में जाता हूँ। टाइमली खाने का कोशिश करता हूँ और शाम को मैं इंश्योर करता हूँ थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिताने के लिए, बच्चों को थोड़ा पढ़ाई करने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद बच्चों के साथ ही सोने का कोशिश करता हूँ, सो दैट 9-9:30 10 बजे तक अगर सो पाए, सवेरे 4:30 4:30 5 बजे तक उठ पाए। दिस इज माई रूटीन। ये मैं मेंटेन करने का मैं कोशिश करता हूँ, कभी भी हो नहीं सकता तो उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। सर दिल्ली का पॉल्यूशन भी एक समस्या है, क्या इससे भी सेहत पर कुछ असर पड़ रहा है? गोवा से कंपेयर करें, दिल्ली में एक्चुअली पॉपुलेशन ज्यादा है, व्हीकल्स ज्यादा है, तो एयर क्वालिटी में भी डिफरेंस है। बट जहाँ पे भी हो, हमारा कंट्री है, हमारा भारत है, तो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सर्व द कंट्री, सर्व आवर सिटीजन्स। सो उसी में हमें खुशी मिलता है। जब अंदर खुश है, बॉडी माइंड खुश है, तो बॉडी भी खुश है, तो एनवायरनमेंट भी हमेशा अच्छा ही रहता है। सर आपने ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला कब किया, कब ये आइडिया दिमाग में आया? जब मैं कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा था, तो मुझे एक्चुअली काफी जो चीजें हैं मुझे पता नहीं था। तो एक्चुअली जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब पता चलता है कि कितना हमारे पास इग्नोरेंस है। जितना इग्नोरेंस है, इतने कैंसर के बारे में हमें पता नहीं है। और इतना ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट में हमें पता चलता है तो बहुत सारे मुश्किल डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ता है। और कैंसर के बारे में लोगों में एक स्टिग्मा भी है कि कैंसर अगर आ गया तो हमारा जिंदगी में कुछ आगे नहीं है। अगर तो मैं एक्चुअली जब मैं ट्रीटमेंट किया तो मुझे पता चला अगर कैंसर टाइमली डिटेक्ट किया जा सकता है, अगर टाइम अच्छे ट्रीटमेंट मिलता है तो हम कैंसर को डिफीट कर सकते हैं। और जब मैंने आयरन मैन किया, तब मैंने ये समझ में आया कि मुझे ये समझ में आया कि अगर एक कैंसर जैसे बीमारी को डिफीट करके 1 साल के अंदर मैं आयरन मैन कर पाऊंगा, so I will be able to send a message to all the people who are fighting there in the against cancer or any other disease or any other difficulty that nothing is an end. जो भी आपके सामने जो डिफिकल्टीज है वो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं है, वो एक चैलेंज है। उसको एक चैलेंज करके आप फेस करो और उनको फाइट करो, होल्ड करो, परसिवियर करो, तब आप जिंदगी को बदल सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया। फिर 4-5 महीने मैंने डेली में दो 3-3 पेज लिखता था। और जब मैं ये स्टार्ट किया था, जब मैं आयरन मैन नहीं था, फिर आयरन मैन होने के बाद 2-3 महीने के अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया। फिर पैन मैकमिलन ने ये पब्लिश करने की फैसला किया। सर आपके इस बुक को फॉरवर्ड किया है क्रिकेटर युवराज सिंह ने, जो खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा आपकी किताब खरीदें और तब पढ़ें वो सारी जर्नी। लेकिन युवराज सिंह का क्या मैसेज रहा है आपके लिए या इस किताब में? युवराज सिंह सर ने भी एक्चुअली इसमें एक फॉरवर्ड लिखा है। तो यूवी कैन के साथ दिल्ली गोवा पुलिस भी जुड़े हुए थे। तो यूवी कैन एक एनजीओ है, जो फाउंडेशन है युवराज का, जो कैंसर के अवेयरनेस और जो पेशेंट्स है उनको हेल्प करने की कोशिश करता है। तो उनके थ्रू मुझे युवराज सर से मुझे इंटरेक्शन हुआ। तो वो खुद एक कैंसर सर्वाइवर है, उनके बुक मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने एक्चुअली जो मुश्किलें हैं जो सारे कैंसर पेशेंट्स फेस करते हैं, उन्होंने भी फेस किया है। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो सेम क्वेश्चन मुझे भी हुआ था। तो जब मैंने वो बुक पढ़ा तो मैं सोचा सबसे बेस्ट मेरे बुक के लिए फॉरवर्ड युवराज सिंह ही बेस्ट पर्सन है। तो मैंने उनको अप्रोच किया इमीडिएटली, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया और मुझे फॉरवर्ड लिखा। और हमारा ऑनरेबल सीएम सर ने भी मेरे बुक को एंडोर्स किया है। बेसिकली ये जो बुक है, इस बुक से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी डिफिकल्टीज है, कैंसर हो
जो भी डिसीजेस है, इट इज नॉट एन एंड, इट इज जस्ट ए बेंड। इससे आप एक नया बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं। इट इज ए मैसेज ऑफ रिसाइलियंस, ह्यूमन डिसिप्लिन, ग्रिट एंड परसिवरेंस। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो अपने जिंदगी में चाहते हो लोग, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जरूर इसे पढ़े और इससे डिसिप्लिन अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करें। प्लीज रीड माय बुक एंड एक्चुअली अमेजोन में भी अवेलेबल है और नियरेस्ट बुक स्टोर में भी अवेलेबल है। ये पढ़ने के बाद जरूर अपना रिव्यूज भी दे दें। थैंक यू। मुझे याद है सर, जब आप उस फेज से गुजर रहे थे, कैंसर वाले फेज से, तो मुझे याद है कि फिर भी आपके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी, आप उतना ही काम करते थे, उतनी ही मेहनत करते थे। और मुझे याद है कि आपके एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि यार ये कैसे मान लूँ कि ये कैंसर पेशेंट है, क्योंकि इसकी चेहरे की मुस्कान तो कहती है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका विल पावर था सर। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूँ इस किताब के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश, थैंक यू गोवा।